हाँ तो भाई लोग, जहाँ तक आप सबको पता ही होगा, अभी कुछ दिन 1-2 महीना पहले की बात है जब हमारे देश के प्यारे दुलारे क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह दोनों मिलकर अपनों से ज़्यादा गहरे दोस्त पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के ट्रस्ट को पैसा देने के लिए हिंदुस्तानियों से अपील की थी और अपना काम धंधा छोड़कर उनके ट्रस्ट के लिए ये दोनों क्रिकेटर पैसा इकट्ठा करने में जुटे थे। जो शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत से रूरल एरियाज में बहुत से गरीब लोगों की मदद करती है। तो प्लीज़ www.donatecorona.com पे जाइए, जो आपका मन करता है वहाँ पे जाके आप अपनी तरफ से डोनेट करिए। पहले तो दोस्तों आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे आप सबका बहुत कमेंट आया था जब ये मुद्दा सामने आया था कि आप वीडियो बनाओ, लेकिन मैं उस समय बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस मुद्दे पे बात किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने जो शाहिद अफरीदी के लिए किया, जो धन उनके लिए इकट्ठा किया, उसका रिजल्ट अब आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक सलाह देना चाहूंगा पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी सपोर्टर को। अर्ज किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर क्रिकेट को छोड़ के और कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सबको पता होना चाहिए कि अंपायर मोदी है, कभी भी आउट हो सकते हो। मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो एक बात गांठ बांध लीजिए और समझ लीजिए कि कोई भी पाकिस्तान का आदमी जिसको 2-4 लोग जानते हैं, जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझता हो, वो हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी बात करे ऐसा उम्मीद करना एकदम बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो अपने देश के प्रति वफादार होते हैं। ये गद्दारी सिर्फ हमारे देश में ही पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ देश के साथ गद्दारी करने को वो अपने आप को बोलते हैं कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। उनको तो अलग से सम्मान दिया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, जैसे मनोहर राणा। हाँ तो इसकी बात करते हैं, जो पीओके में गया था, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में गया था अपने दोनों दोस्त युवराज और हरभजन को तोहफा देने। आपके खूबसूरत शहर, खूबसूरत गांव में हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ बेटा, यहाँ तक तो ठीक है, ये सब बोलना पड़ता है कि मैं आपके बीच आके खुश हूँ, मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है कहीं पब्लिक मीटिंग में। इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, वो बीमारी मजहब की बीमारी है। हाँ बेटा, मुझे ये तो उम्मीद थी ही कि यहाँ तू आया है, पीओके में आया है, तो ऐसी बात तो तू जरूर करेगा, क्योंकि तेरे आका जो बैठा है पाकिस्तान में, वो स्क्रिप्ट तो तुझको दिया ही होगा कि वहाँ जा और मजहबी कार्ड खेल, क्योंकि मजहबी कार्ड अगर खेलेगा तो हमारे हिंदुस्तान से भी सपोर्ट मिलेगा। हमारे यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है। लेकिन एक बात तू शायद भूल गया था कि अभी ये लोग तेरे को सपोर्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये लोग लॉकडाउन में कागज ढूंढ रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। बेशक खड़े हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ गद्दार नहीं पाए जाते। गद्दार तो सारे हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, जो डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर मारते हैं। और हाँ, जहाँ तक बात तुम्हारे सेना की है, 22-23 करोड़ सेना की बात है, इनको जानते हो? ये हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैसे जानते ही होंगे योगी, मोदी और अमित शाह को, तुम्हारे यहाँ तो बच्चा जानता ही होगा। बेटा, योगी के प्रदेश में 23 करोड़ सेना वैसे ही भरे पड़े हैं, और इनकी जो सेना है वो किसी लेटर का इंतजार नहीं करती। ये ठोकने के बाद पूछते हैं कि ये गद्दार था कि आतंकवादी। बेटा, ऐसी बहकी बातें मत करो, क्योंकि योगी जी अभी वैसे ही उनका मूड खराब है देश के गद्दारों से लड़ने में। तो क्या आप लोगों को याद है जब कोई पाकिस्तान से कोई सेलिब्रिटी आता था पीओके में, तो वो बोलता था और नारा लगाता था कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अब इनके नारे और सुर बदल गए हैं। अब ये कहते हैं पीओके हमारा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है। अंतर समझ रहे हो ना? वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पसंद नहीं है कि हमारे पड़ोस में कोई किसी मुद्दे को लेके रोए, पनौती मचाए। उससे अच्छा वो पनौती ही खत्म कर देते हैं, जिससे रोने वालों को छुट्टी मिल जाए। कश्मीर हमारा था, हमने ले लिया, इन लोगों को छुट्टी मिल गई रोने से। ओके हमारा है, टाइम आने पे उसको भी हम ले लेंगे, इन लोगों को उससे भी छुट्टी मिल जाएगी रोने से, कि वहाँ जाके क्यों रोना। दोस्तों, हरभजन और युवराज के इस केस के डिटेल में जाने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, तो क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेने की क्या जरूरत, कि क्या क्वेश्चन था, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर बात करना जरूरी होता है। तो यहाँ जहाँ तक अभी तक खबर है कि हरभजन सिंह ने एक इंस्टाग्राम लाइव में माफ़ी मांग लिया है। उन्होंने बोला है कि हमारा आज के बाद शाहिद अफरीदी के साथ कोई दोस्ती नहीं। शाहिद अफरीदी हमें लगता था कि हमारे दोस्त हैं,
बट दोस्ती वाली हरकत कोई नहीं है। जो अफरीदी ने किया वो बदतमीजी है। वो कभी भी उठ के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में या फिर हमारे देश के बारे में या हमारे देश के नागरिकों के बारे में कुछ भी बोल दे, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन युवराज सिंह की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई पोस्ट अभी तक नहीं आया है जिससे उनको शर्मिंदगी हो कि उन्होंने शाहिद अफरीदी जैसे इंसान के साथ दोस्ती की थी और उनका हेल्प करने की कोशिश की थी। उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उम्मीद करता हूं उनका भी स्टेटमेंट जल्दी कोई आएगा, नहीं तो युवराज पाजी, युवराज सिंह यूई ऐसा जो नाम लिया जाता है या लेता हूं, ये नाम बदल कर कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, जब ऐसा कोई मसला होता है या कोई भी ऐसे मुंह उठा के देश के खिलाफ हमारे बोलता है या हमारा देश का कोई गद्दार गद्दारी करता है तो उस पर दिल खुश कर देने वाला पोस्ट या बयान हमारे पाजी गौतम गंभीर का जरूर आता है। तो इस मुद्दे पर भी एक उनका ट्वीट आया है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। गौतम गंभीर जी ने लिखा कि तुम्हारे पास 20 करोड़ सेना है या 20 करोड़ लोग हैं, तुम फिर भी कश्मीर का रंडी रोना या भीख पिछले 70 साल से कर रहे हो। अफरीदी, इमरान और बाजवा जैसे लोग जहर उगल कर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ भले ही बना सकते हैं, लेकिन कश्मीर उनको कभी भी नहीं मिलेगा, उनको कयामत तक नहीं मिलने वाला है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सबसे पहले आप कर दीजिए लाइक, जो आपका फर्ज बनता है, और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपने इसकी पहले वाली वीडियो शायद देखी नहीं, जिसमें हमने भीम आर्मी के कुछ कठपुतलों को जो अपने आप को मानते हैं कि वो भीम सेना है और बाबा साहब अंबेडकर के वसूलों पे चलते हैं, जो कि उनको कुछ नहीं पता सालों को, तो उनके ऊपर भी वीडियो इसके पहले का बनाया हूँ थोड़ा सा, तो प्लीज़ उसको भी आप जाइए देखिएगा। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को नहीं फॉलो किए हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ 1000 फॉलोअर बहुत ही कंपलसरी हैं जो पूरे करने हैं। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।